यूक्रेन पुतिन की धमकी के बावजूद रूस पर अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियारों से हमला कर रहा है, लेकिन रूस ने भी अपने हमलों को और तेज कर दिया है। रूसी हमलों से यूक्रेन का ओडेसा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। नेवल बेस और समंदर किनारे होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। हमलों की वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया है और लोग बंकरों में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। एनडीटीवी की टीम युद्ध के बीच इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। कीव के समय के हिसाब से 7:15 का एक अलर्ट है और कहा गया है कि 7:15 पे आप जो है वो बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं। तो उस हिसाब से वहां निकलने के पहले की जो तैयारी है वो इस तरह की है कि सारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो चार्ज पे लगे हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है और ये जो फोन है इसमें कंटिन्यूसली जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एयर सायरन बजे तो जो रियल टाइम कैप्चर है वो हो। विजुअल तो यहाँ से क्या आएगा अंटिनलिस के आसपास के इलाके में या यहीं कुछ मिसाइल या उसके टुकड़े गिरे तो जो युद्ध क्षेत्र में जब आप होते हैं, जब कवर कर रहे होते हैं तो ये चौकसी आपको बरतनी होती है और खबर जो लेकर आते हैं वो तो आपके सामने आती है कैमरे के जरिए, लेकिन पीछे उस खबर को कवर करने के पीछे का जो एफर्ट है वो आपके सामने नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो तैयारी हम करके रखते हैं उसकी बात आपको बताएं। तो क्योंकि मैं मोबाइल जो डिवाइस से ही सारा कुछ करता हूं और ये देखिए इसमें कंटिन्यूसली जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं अंदर का भी और इसको बाहर की तरफ भी कई बार घुमा देता हूं ताकि जो अगर एयर सायरन बजे तो वो जो है आवाज जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो। और एक अहम बात ये भी है कि देखिए किस तरीके से मौसम की जो पहली बर्फबारी आप कह सकते हैं, क्योंकि कल तक तो मैंने यहाँ बर्फ नहीं देखी, तो पहली बर्फबारी जो है वो हो रही है। और यहाँ कीव में जो है यहाँ अभी सुबह के जो है वो 6:55 हुए हैं और पहली बर्फबारी जो है वो हो रही है। तो मौसम और ज्यादा ठंड हो रहा है और इस बीच जो है रूस की तरफ से जो हमले की आशंका है वो बनी हुई है। निकलने के पहले 2 चिकन नगेट्स खा लिए और अब जो है वो चाय पी रहा हूँ और चाय पीने तक, खत्म होने तक सारा मोबाइल डिवाइस जो है वो इकट्ठा करके निकलने तक 7:10 तक हो जाएंगे। तो 7:15 बंकर में जाऊंगा। हमला हो ना हो लेकिन एहतियातन जो है ये एहतियात बरतना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी जगह पे होते हैं तो वहां से जो सुरक्षा निर्देश दिए जाए उसका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी हम आप तक, मतलब मैं सुरक्षित रहूंगा तभी आप तक खबर लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं जो भी होता है उसके साथ। तो हमारे सहयोगी उमा आपको बता रहे थे किस तरह से तैयारियां वहां पर करनी पड़ती हैं, क्योंकि अलर्ट इस तरह का है कि कभी भी हमला यहां पर हो सकता है। एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की आपको दिखाते हैं, जो कि शेल्टर में जिस वक्त वो थे उन्होंने वहां से भेजी है। होटल के बेसमेंट 3 यानी कि तीसरे भूतल में मैं आ गया हूं और जो एहतियात बरतने की सलाह दी गई है उसको मानते हुए, और ये जो सामने है ये शेल्टर है और ये भी काफ़ी सुरक्षित सेक्टर माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इनके पास भी किसी न किसी तरह की सूचना होगी तभी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि लोग जिस तरह से मोबाइल पे काम करें तो मोबाइल नेटवर्क जो है यहाँ पे काम कर रहा होगा और हम भी जो है अब यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता है। और ये देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं बड़ी तादाद में इस शेल्टर में बना लिए हुए हैं, क्योंकि खतरे की आशंका लगातार रूस की तरफ से बनी हुई है और जो हमला है वो किसी भी पल एक्सपेक्टेड है। तो हम ताज़ा खबर लेकर आते रहेंगे कीव से आपके लिए।